प्यारे साथियों नमस्कार। शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, हमारी तैयारी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की है। इसमें हम लोग अब तक के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें हमारा अगला क्लास जो होने वाला है वह प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति है। इसमें प्राचीन इतिहास हम लोग देख रहे थे, हमारी एक क्लास हो गई थी, उसी के आगे हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। प्यारे साथियों, जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वह हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने टॉपिक वाइज सभी प्रश्न हल करा रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे पहले क्वेश्चन की शुरुआत है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात की जाए तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, बात करें पार्श्वनाथ की तो देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। किसके? काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था तथा इनके समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। इनका समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर पूछ ले कि कहाँ ज्ञान प्राप्त हुई थी तो सम्मेद पर्वत पर। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, स्तेय और अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इनके 4 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, स्तेय और अपरिग्रह। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने ही 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य का पालन किया था। ठीक है, तो 4 जो महाव्रत थे वह सत्य, अहिंसा, स्तेय और परिग्रह थे। और 5वां की बात की जाए तो 24वें तीर्थंकर ने दिया था। ठीक है, ब्रह्मचर्य। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। प्रश्न कर रहा है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। इसकी बात की जाए तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालाशोक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक की बात की जाए तो कालाशोक इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं। बिंबिसार का शासनकाल 540 से 492 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व। और उदयन के शासनकाल की बात की जाए तो 460 से 444 तक था। और कालाशोक, जिसको काकवड़ भी कहा जाता है, इसका शासनकाल 412 से 345 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें एक नोट करके दिया हो, देख लीजिए। दिए गए विकल्प के अनुसार कालाशोक मगध का अंतिम शासक था, जबकि वास्तव में मगध का अंतिम वंश का शासक घनानंद था। ठीक है, जो सिकंदर के समकालीन था। प्रश्न विकल्प के अनुसार सही होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आर्यभट्ट का एक प्रसिद्ध, आर्यभट्ट थे क्या, एक प्रसिद्ध क्या थे? वैज्ञानिक थे, चित्रकार थे या फिर चिकित्सक, खगोलवेत्ता। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता थे। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची का स्तूप है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अगर इसकी बात की जाए तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, कब करवाया था देख लीजिए। सांची के स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। कब कराया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह प्रसिद्ध स्तूप, जिसका भव्य तोरण, द्वार तथा उन पर की गई जगत प्रसिद्धि मूर्तिकारी भारत की प्राचीन कला तथा मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक था। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में। यूनेस्को धरोहर में 1979 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, यह भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे?
श्वेतांबर और दिगंबर की बात की जाए तो जैन मत से, जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म दो भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। देखिए, अगर इसका विस्तृत व्याख्या देखना तो जैन धर्म के आदि संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। परंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, जातक कथाएं संबंधित हैं। जातक कथा की अगर भी बात की जाए, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जातक कथाओं की बात की जाए तो गौतम बुद्ध। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अमरदास। ठीक है, गुरु अमरदास। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में किसने भारत का दौरा किया था? दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो इसमें कौन आया था? तो फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय में फाहियान। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद कुल वेदों की संख्या, कुल वेदों की संख्या बात की जाए तो 4 है। कुल वेदों की संख्या 4 है। और इसमें वेदांग की बात की जाए, वेदांगों की संख्या 6 है तथा पुराणों की संख्या की बात की जाए तो 18। सबसे प्राचीन की बात की जाए तो ऋग्वेद, सबसे प्राचीन ऋग्वेद। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो किसका किसका पाकिस्तान में है? तो ए और बी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रश्न कर रहा है कि पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? तो पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले आर्य थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग आर्य थे, जिनका अस्तित्व 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। भारत में मुगल 1526 ईस्वी तथा अंग्रेज 1608 में भारत आए थे। वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? अभी बात हुई, सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुलेखित कीजिए। बुद्ध के जीवन से घटना देखिए, जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश और निर्माण की प्राप्ति। अगर एक भी याद है तो समझ लीजिए, इसको आराम से लगा सकते हैं। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है, निर्माण की प्राप्ति कुशीनगर में, और जन्म स्थान कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन ए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य की बात की जाए तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, रामायण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में मूर्ति पूजा आरंभ होने के लगभग कब से संकेत है? अर्थात भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, आर्यों के काल से भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। निम्न में से उपनिषद संख्या किसकी व्याख्या करता है? उपनिषद संख्या किसकी व्याख्या करता है? तो आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की।
आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? ऋग्वैदिक काल की प्रतीक कौन सी है सामाजिक व्यवस्था? तो दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जो है यह ऋग्वैदिक काल की ही प्रतीक मानी जाती है। एक नज़र देख लीजिए, दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दिया जाता था, जो कालांतर में दहेज के नाम से जाना गया। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। सिंधु सभ्यता में क्या निर्यात किया जाता था? सूती वस्त्र, सोना, काली मिर्च या फिर मिट्टी के बर्तन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, उन्होंने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है? गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना की बात करें तो अजंता चित्रकारी। अजंता चित्रकारी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो पेशा। पेशा के अनुसार समाज का विभाजन किया जाता था। ठीक है, इसको एक नज़र देख लीजिए। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा या फिर कर्म जिसको कहा जाता था वह था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया। ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बात करें भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? तो आर्यों के काल से, आर्यों के काल के पूर्व से ही शुरू हुई थी। बात करें नेक्स्ट की, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति नगरीय थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें 6 प्रमुख महानगर थे, देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार तथा बनावली। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। मतलब अशोक के बारे में कौन सा वाक्य गलत है? अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी था, बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया, सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाया, या इन अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। तो अभिलेखों की भाषा हिंदी तो नहीं थी, तो ऑप्शन कौन सा सही? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी भाषा हिंदी नहीं थी, अशोक की भाषा हिंदी नहीं थी। कि अशोक की भाषा सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इनकी भाषा की बात की जाए तो ब्राह्मी या खरोष्टी है। ठीक है, देखिए, अशोक प्राचीन भारत के मौर्य राजवंश का एक राजा था। अशोक को देवनामप्रिय या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म प्रचारक को विदेशों नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यूनान और अफगानिस्तान भेजे। अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी या प्राचीन मागधी है तथा इनकी लिपि जो थी वह ब्राह्मी या खरोष्टी थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सबसे उच्च थी, अच्छी थी। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, तो प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? वाकाटक को। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? चोल राजवंश से अनंतवर्मन चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है? तो यह गंगवंश से संबंधित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 4 वेदों में प्रथम कौन सा है? तो प्रथम हमारा ऋग्वेद है, सबसे पुराना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश ने शासन किया था? तो बुंदेलखंड पर चंदेल वंश के राजाओं ने शासन किया था। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक की बात की जाए तो ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश
इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में विकसित संकलित है। देखिए पहला क्या है, सुत्त पिटक। यह पिटक त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। इसमें बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों और उपग्रहों उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट विनय पिटक की, तो बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। और लास्ट है अभिधम्म पिटक। इस पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। बात करें नेक्स्ट की, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। भारत की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, कन्नौज, मिथिला या फिर मदुराई? भारत की प्राचीन राजधानी की बात की जाए तो यह पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? तो मथुरा में नहीं है, द्वारिका, पुरी और बद्रीनाथ में है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी वाल्मीकि रामायण के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन करता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा अगला हमारा चैप्टर हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास। तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।